हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। तो देखो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपके पास वीडियो आ जाएगी टाइम टू टाइम। तो आप इसलिए सबसे पहले इस चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब देखो अपने क्या पढ़ रहे हैं, अपने 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं, +2 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12th चैप्टर चल रहा है अपना। और उसमें अब तक अपनों ने 4 लेक्चर अटेंड कर लिया, ये तुम्हारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, तो अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उससे पहले की 4 वीडियो भी वो पढ़ ले। अब देखो ध्यान से, अपने आज पढ़ रहे हैं क्या, स्वच्छ दूध उत्पादन। आज अपने क्या पढ़ रहे हैं, स्वच्छ दूध उत्पादन पढ़ रहे हैं। कि कल अपनों ने स्वच्छ दूध और सुरक्षित दूध में अंतर में पता किया था कि स्वच्छ दूध क्या होता है और सुरक्षित दूध क्या होता है, जिसमें अपनों ने जाना कि अगर कोई दूध क्या है, सुरक्षित है, अगर कोई दूध क्या है, सुरक्षित है, तो वो स्वच्छ होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई दूध स्वच्छ है तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सुरक्षित हो। तो देखो हम सबसे पहले बात करेंगे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की। तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब अपने पॉइंट्स पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए। पहला कि पशु साफ और स्वच्छ होना चाहिए। पशु पहली बात साफ होना चाहिए। साफ करने के लिए पशुओं को टाइम टू टाइम में क्या करते रहना चाहिए, नहलाते रहना चाहिए, उनके शरीर पर लगी हुई गंदगी को दूर करते रहना चाहिए। और स्वच्छ पशु का मतलब है, स्वच्छ और साफ पशु का मतलब एक तो वो साफ होना चाहिए और ऊपर से उसमें कोई बीमारी भी ना हो। ठीक है, तो देखो क्या हो, जिस पशु से हमें क्या प्राप्त करना है, जिस पशु से हमें दूध प्राप्त करना है वो संक्रामक रोगों से, संक्रामक रोग जैसे थनैला रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, तो ये तुम्हारे संक्रामक रोग होते हैं। तो थनैला रोग के अंदर क्या होता है कि जो पशु होता है उसके थनों में घाव हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, दूध में रक्त भी स्त्रावित होने लगता है। तो ये याद रखना, थनैला रोग, क्षय रोग, इनसे ग्रस्त नहीं होना चाहिए। और क्योंकि इन बीमारियों के जो जीवाणु होते हैं वो दूध में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे दूध का उपयोग करने से मनुष्य भी रोगी हो जाता है। अतः दूध देने वाले पशुओं का नियमित समय पर हमें स्वास्थ्य का परिरक्षण करवाते रहना चाहिए। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, उसके बाद लिखा हुआ है कि दूध निकालने से, देखो क्या होता है, दूध निकालने से 1 से 1.5 घंटा पहले पशु के शरीर की सफाई कर देनी चाहिए। विशेषकर पशु के पिछले व निचले भागों की सफाई अच्छी तरीके से कर लेते हैं। पिछले भागों से गोबर को हटा लेते हैं, पिछले और नीचे भागों से अच्छी तरीके से सफाई कर लेंगे। इन भागों पर क्या करते हैं, खुरैरा कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, खुरैरा। खुरैरा करके मतलब कोई भी खुरदरी चीज है उससे हम क्या करेंगे, उसके शरीर को खुरच खुरच के मतलब अच्छे से साफ कर लेंगे। खुरचने का मतलब ये नहीं है कि उसके गले का खून ही निकाल दो। खुरैरा करने का मतलब उसको हल्के से रगड़ रगड़ के उसको अपने क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, खुरैरा करके शरीर पर लगी हुई गोबर और मिट्टी के कणों को पानी से धोकर साफ कर लिया जाता है। शरीर पर लगे बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी जैसे जू हो गई, कलीले हो गए, इन सबको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इस तरीके से पशु को क्या किया जा सकता है, साफ और स्वच्छ रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ दुग्धशाला की। जिस जगह पर दूध निकाला जा रहा है हमें उसे भी साफ रखना चाहिए, वरना वहां से क्या होता है, गोबर के कण, धूल के कण, मिट्टी के कण, ये सब दूध में प्रवेश कर जाते हैं और इनके साथ साथ जीवाणु भी दूध में प्रवेश कर जाएंगे। तो दुग्धशाला, जिस स्थान पर पशुओं का दूध निकाला जाता है वो सदैव स्वच्छ और खुला होना चाहिए। दूध निकालने से 1 से 1.5 घंटा पहले दुग्धशाला से गोबर हटाकर क्या करना चाहिए, दुग्धशाला से भी गोबर को हटाकर ना फर्श व नालियों को पानी से अच्छी तरीके से धो लेते हैं। प्रत्येक सप्ताह फिनाइल द्वारा भी धोया जाता है। दुग्धशाला की दीवारें तथा फर्श क्या होने चाहिए, पक्के होने चाहिए। दुग्धशाला की दीवारें और फर्श पक्के होने चाहिए तथा वर्ष में कम से कम 2 बार सफेदी भी करवानी चाहिए। ये तो खैर ज्यादा ही हो गया, इतना तो कोई नहीं करवाता, लेकिन यह है कि बस हाँ, साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। दुग्धशाला की बनावट इस प्रकार से हो कि उसमें सूर्य का प्रकाश और वायु आसानी से प्रवेश कर सके। खिड़की पर दरवाजों व जाली लगाकर मक्खी मच्छर के प्रवेश को रोक देना चाहिए। तो ये अच्छी चीज है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आएगा, वायु आएगी तो हवा स्वच्छ रहेगी, वहां पर क्या होगा,
वहां पर अपने आप वातावरण स्वच्छ बन जाएगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि जो दूध निकालता है, जो व्यक्ति दूध निकाल रहा है यानी जो ग्वाला है, वो भी स्वस्थ होना चाहिए। उसे भी किसी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए, उसे किसी प्रकार की गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। तो दूध निकालने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उसमें किसी प्रकार की गंदी आदत ना हो, जैसे वो स्मोक ना करता हो, बीड़ी वगैरह ना पीता हो, ठीक है, थूकना, इत्र लगाना। खैर इत्र लगाना तो कोई बुरी आदत नहीं है, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है कि बीड़ी पीना, थूकना, ये सब उनको नहीं करना चाहिए। इसके जो सिर के बाल होते हैं वो छोटे छोटे और कटे हुए, नाखून अच्छी तरीके से कटे होने चाहिए, क्योंकि नाखून क्या होता है, नाखून में अगर गंदगी होएगी तो ऑब्वियस सी बात है हाथ से दूध धोने का काम होएगा। मशीन से अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हाथ से दूध धो रहा है तो हाथों की गंदगी जो है वो क्या होगी, दूध में प्रवेश कर जाएगी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट कहते हैं कि जिस बर्तन के अंदर तुम दूध निकाल रहे हो, पहले पशु को साफ किया, फिर अपना दुग्धशाला को साफ किया, फिर ग्वाले को साफ किया, अब अपने दूध के बर्तन की बात करते हैं। तो गंदे बर्तनों में निकाला गया जो दूध है वो जल्दी खराब हो जाता है। हमने देखा होगा कि दूध के बर्तन को हम अच्छी तरीके से धोते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती, वरना दूध फट जाता है, ठीक है। दूध निकालने के जो बर्तन है वो छोटे मुंह वाले, बिना जोड़ वाले बर्तन होने चाहिए। बड़े मुंह का बर्तन होगा तो उसमें जीवाणु जल्दी से प्रवेश कर जाएंगे और अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं। बर्तनों को साफ और जीवाणु रहित रखने के लिए उनको साफ पानी से धोकर बाद में गर्म पानी, भाप या क्लोरीन युक्त जल से धोकर उल्टा करके सुखा देते हैं। सबसे बेस्ट काम है कि उसको तुम क्या करो, भाप लगा दो या फिर उसको गर्म पानी से धो दो, उससे क्या होगा, इसके अंदर के सारे जीवाणु मर जाएंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। पशुओं को चारा या दाना खिलाने का भी ध्यान रखना चाहिए। देखो क्या कहते हैं कि क्या होता है, नॉर्मली जब पशु को उसी टाइम चारा खिलाया जाता है और उसके बाद दूध धोया जाता है तो दूध के अंदर चारे की स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा अगर तुम चारा खिलाओगे तो भाई पास में चारे के कण पड़े होंगे, तो वो कण भी दूध में उड़कर आ सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पशु का दूध निकालने से 1 से 1.5 घंटा पहले चारा दाना खिलाना चाहिए, जिससे 1 से 1.5 घंटा पहले खिलाना चाहिए। इससे दूध निकालने के समय जो चारे के तिनके हैं वो वातावरण में उड़ना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कुछ चारे जैसे गोभी, गाजर, मेथी, साइलेज आदि खिलाने से दूध में गंध आने लगती है। क्या आने लगती है, दूध में उनकी गंध आने लगती है, इसीलिए ऐसे चारों को दूध निकालने से कम 2 घंटे पहले खिलाना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट कहते हैं कि दूध धोने की विधि। तो दूध धोने की क्या विधि है, देखो सबसे पहले आमतौर पर क्या करता है, ग्वाला दूध से थनों को गीला कर लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, देखो आमतौर पर ग्वाला दूध से थनों को गीला कर लेता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बछड़े को दूध पिलाने के बाद बछड़े को दूध पिलाने के बाद दूध निकाला जाए तो थनों को साफ पानी से धोकर कपड़े से पोंछ कर दूध निकालना चाहिए। देखो क्या होता है कि जब थनों के ऊपर दूध वगैरह लगा देते हैं तो क्या होता है, वहां पर थनों पर क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की प्रतिक्रिया बढ़ सकती है, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर तुम बछड़े को दूध पिला रहे हो तो बछड़े को दूध पिलाने के बाद पहले थनों को अच्छे से साफ करके धो लेना चाहिए, उसके बाद दूध निकालना चाहिए। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, दूध धोने वाले यंत्र या मशीन। तो देखो जो मशीन होती है ना, कहते हैं ना भाई मशीनों से अच्छा दूध निकल जाता है, मशीनों से साफ दूध निकल जाता है, पर अगर तुम्हारी मशीन ही गंदी है तो फिर कहाँ से साफ दूध निकलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन डेयरी फार्मों पर दूध निकालने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है वहाँ दूषण यानी प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मशीन का रबड़ वाला भाग अच्छी तरीके से साफ नहीं होता। दूध निकालने के बाद मशीन को साफ पानी, गर्म पानी और क्लोरीन युक्त जल से अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, उसको साफ कर लेना चाहिए। तो ये बात हमें मशीन में दूध निकालते समय ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो आगे और भी 2-3 पॉइंट है, क्या कहते हैं, दूध निकालने के तुरंत बाद फटाफट दूध को दुग्धशाला से हटा लेना चाहिए, वहीं नहीं पड़े रहना चाहिए। देखो क्या, वरना उसमें पशु की, गोबर की, आसपास की गंदगी की स्मेल आने लग जाएगी। तो दूध धोने के तुरंत पश्चात दुग्धशाला से इसको हटा लेते हैं, जिससे पशुशाला की गंध दूध में प्रवेश करके उसे दूषित ना कर सके। उसके बाद हमें दूध को छान लेना चाहिए, छलनी से या साफ कपड़े से छान लो। कपड़ा अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो डेली डेली कपड़े को बदलते रहना चाहिए, वरना क्या होता है कि भाई
एक ही कपड़े को बार बार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कुल मिला के। उसके बाद दूध निकालने के बाद छान लिया, उसके बाद हमें अगर उसका संग्रहण करना है, जैसे कई बार क्या होता है, अपने तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके अंदर दूध का संग्रहण किया जाता है। दूध का संग्रहण करके उसके बाद उनको आगे इस्तेमाल किया जाता है। तो दूध को हमेशा हवादार ठंडे स्थान पर ढककर रखना चाहिए। अगर संभव हो तो 5 डिग्री सेल्सियस तक दूध को ठंडा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव कार्य करना बंद कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है कि गर्मी में दूध को ठंडा करके रखना आवश्यक है। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में दूध जल्दी खराब हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है उसकी मात्रा बढ़ने से दूध फट भी सकता है, ये याद रखना। तो गर्मी में दूध को ठंडा करके रखना आवश्यक है, अन्यथा अम्लीयता बढ़ने से दूध फट जाता है। तो ये सब हमारे स्वच्छ दूध उत्पादन के पॉइंट थे। अब देखो इसको करने से होता क्या है, महत्व क्या है स्वच्छ दूध का। स्वच्छ दूध उत्पादन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण होता है। पहला क्या होता है कि भाई ये स्वास्थ्य की दृष्टि से अति आवश्यक है। अगर दूषित दूध होगा तो उससे क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आगे कहते हैं कि दूषित दूध से देखो होता क्या, बहुत सारे रोग फैल जाते हैं, जैसे तपेदिक, हैजा, अंत्र ज्वर, अतिसार, ठीक है, अंत्र शोथ, ये सब हो जाते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, स्वच्छ दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूषित दूध क्या हो जाता है, दूषित दूध जल्दी गर्म हो जाता है, दूषित दूध जल्दी गर्म हो जाता है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, स्वच्छ दूध को एक स्थान से अधिक दूरी वाले स्थान तक आसानी से, देखो अगर कोई मान लो जगह है जहाँ पर दूध नहीं मिलता तो क्या किया जाता है, जो दूर की डेयरियां होती हैं उनसे क्या किया जाता है, दूध को आगे सप्लाई किया जाता है। तो अगर तुम्हारा दूध सुरक्षित होगा तो दूध को अच्छे से हम एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली सप्लाई कर सकते हैं, वरना ऐसे हो कि लंबी दूरी तक बीच में दूध खराब भी हो सकता है। इसके अलावा स्वच्छ दूध से बने हुए दही, छाछ, लस्सी, क्रीम, आइसक्रीम, घी, खोया, रबड़ी, पनीर, छना आदि सब उच्च श्रेणी के होते हैं। तो ये सब हमने स्वच्छ दूध के बारे में पढ़ा। अब देखो जब दूध को डेयरी पे भेजा जाता है, यानी कि मिल्क की प्रोसेसिंग की कैसे की जाती है, तो कच्चा दूध जो डेयरी पर प्राप्त किया जाता है उसकी गुणवत्ता परीक्षण करने पर यदि परीक्षण नकारात्मक है तो दूध को स्वीकार करके, देखो होता क्या है, सबसे पहले उसका टेस्ट होता है। टेस्ट होने का मतलब उसमें कई टाइप की टेस्टिंग होती है कि उसमें किसी चीज़ की मिलावट तो नहीं की हुई, उसकी टेस्टिंग होएगी। उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसमें पानी की मिलावट तो नहीं की गई है, या उसमें कई बार क्या होता है लोग घी की, आलू की, आटे की, पता नहीं अरारोट की, किस किस चीज़ की मिलावट कर देते हैं, इससे उनका संगठन परिवर्तित हो जाता है। तो पता कैसे चलता है, पता चलता है भाई अपने को अपनों ने पढ़े थे कल वैधानिक मानक, उनसे पता चलता है कि अगर वसा की मात्रा या दुग्ध वसा की मात्रा, वसा रहित तो ठोस पदार्थों की मात्रा अगर थोड़ी बहुत भी आगे पीछे है, इसका मतलब दूध में क्या की गई है, मिलावट की गई। इसके अलावा केमिकल्स की मिलावट के लिए अलग अलग टेस्टिंग की जाती है। तो अगर तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव है इट मीन्स मिलावट की गई है, और अगर तुम्हारा टेस्ट नेगेटिव है इसका मतलब मिलावट नहीं है। तो अगर टेस्ट नेगेटिव है इसका मतलब दूध अच्छा है, टेस्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब दूध क्या है, दूध अच्छा है। समझ आ रही है बात। तो अब देखो होगा क्या, ये कहते हैं कि पहले टेस्ट किया जाता है, अगर टेस्ट नेगेटिव आया मतलब तुम्हारा दूध बढ़िया है, तो उसका फिर क्या किया जाएगा, उस दूध को स्वीकार करके उसकी कूलिंग की जाएगी, उसका पाश्चराइजेशन करवाया जाएगा, उसका स्टेरिलाइजेशन यानी उसका निर्जमीकरण करवाया जाएगा, समांगीकरण करवाया जाएगा। ये सारी क्रियाएं होती हैं, आपने पढ़ेंगे एक एक स्टेप करके कि भाई ये सारी क्रिया कैसे होती हैं। तो देखो क्या होता है, अपने ये सब करने के बाद क्या करते हैं, फिर इनको टैंक में भरकर वितरण के लिए भेज दिया जाता है, या फिर दुग्ध पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं। ये बहुत सारी प्रक्रियाएं, देखो सबसे पहले दूध को ठंडा करना, फिर दूध का पाश्चराइजेशन करना, निर्जमीकरण करना, समांगीकरण करना। तो अपने एक एक स्टेप ध्यान से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला काम होता है दूध को ठंडा करना। दूध को ठंडा करने से क्या होता है, दूध को 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे तक ठंडा कर लिया जाता है। इससे दूध में जीवाणुओं की मात्रा बढ़ नहीं पाती, और जीवाणु नहीं बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दूध लंबे समय तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो यदि दूध को ठंडा करने में क्या लिखा हुआ है, यदि दूध के उत्पादन को तुरंत बाद मतलब दूध निकालने के बाद तुरंत उसको ठंडा कर लिया जाता है तो उसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ नहीं पाती, और दूध को शहरों तक पहुंचाने तक ये दूषित भी नहीं होता। तो ठंडा करने की देखो बहुत सारी विधियां हैं। पहली विधि देखो ठंडा करने की कौन सी विधि है, अपने पढ़ेंगे आराम से। देखो सबसे पहले तुम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि दूध को ठंडा करना और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अधिक तापक्रम पर क्या होता है, अधिक तापक्रम पर दूध में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है।
अधिक तापक्रम पर दूध में क्या होता है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, ये बात ध्यान रखना, और दूध जल्दी खराब हो जाता है। सबसे ज्यादा जीवाणु किस टेम्परेचर पे कार्य करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अगर होएगा दूध का, तो जो जीवाणु होते हैं वो शीघ्र वृद्धि करने लगते हैं। अतः दूध को कम तापक्रम यानी 5 डिग्री सेल्सियस दूध को कम तापक्रम यानी 5 डिग्री सेल्सियस पर रखने से जीवाणुओं की वृद्धि को क्या किया जा सकता है, काफी रोका जा सकता है। इससे दूध खट्टा नहीं हो पाएगा। अब देखो दूध को ठंडा करने की कौन कौन सी विधि है, तो दूध को ठंडा करने की पहली विधि है देसी विधि। ये सारे अप्लाई करते हैं, जितने भी दूध वाले हैं वो क्या करते हैं, जिस बर्तन में या जिस टैंक से में दूध को लेके आते हैं उसके ऊपर बोरी सी डाल के रखते हैं और उसको पानी से तर करते रहते हैं। तो बोरी डाल के उसको पानी से तर करने से क्या होता है, दूध का टेम्परेचर ठंडा बना रहता है, दूध गर्म नहीं होता। इस तरीके से इस देसी विधि को अप्लाई करके जो दूध वाले हैं वो दूध को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। तो देखो देसी विधि में क्या लिखा हुआ है कि दुग्ध व्यवसाय में लगे हुए ऐसे व्यक्ति जो दूध से इकट्ठा करके, गांव से दूध इकट्ठा करके शहर लाते हैं, उनको लाइसेंस सिर्फ इस बात पे दिया जाता है कि वे अपने दूध के चारों ओर कपड़ा लगाकर गीला रखें, इससे वाष्पीकरण से अंदर का दूध ठंडा रहे। इसीलिए दूधिया अपने डिब्बे के चारों ओर भीगा हुआ कपड़ा लपेट लेते हैं और बार बार उसको पानी से क्या करते रहते हैं, तर करते रहते हैं। तो ये तो भाई देसी विधि थी। अब अपने बात करते हैं वैज्ञानिक विधि की। तो वैज्ञानिक विधि के लिए देखो क्या किया जाता है, 4 प्रकार के शीतक, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के शीतक दूध को ठंडा करने का काम करते हैं। एक तो तल शीतक, कैबिनेट शीतक, प्लेट टाइप शीतक, दोहरी ट्यूब वाले शीतक। ये शीतक दूध को भिन्न भिन्न मात्रा में ठंडा करने के काम आते हैं। इन शीतकों में ठंडा करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम, देखो ठंडा किससे कर सकते हैं, या तो पानी से ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो है सबसे बेस्ट तरीका है, कहीं पे भी इजीली मिल जाएगा। तो या तो पानी से ठंडा किया जा सकता है। अगर तुम पानी से ठंडा नहीं करते तो दूसरा तरीका है, तुम अमोनिया का इस्तेमाल करो। अमोनिया बहुत ठंडी होती है, ठीक है। तुम अमोनिया को हाथ में लेके देखोगे, गर्मी के दिनों में भी तो इतनी ठंडी होती है, बहुत ज्यादा, ऐसे लगता है जैसे बर्फ को हाथ में ले रखा हो। तो देखो जो ठंडा पानी होता है वो दूध को सिर्फ 15.5 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक ही ठंडा कर सकता है। 15.5 से 21 तक ही ठंडा कर सकता है। लेकिन हमें दूध को लेके कहाँ जाना है, हमें तो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है ना। तो ठंडा पानी हम नॉर्मली काम में नहीं लेंगे। तो अब फिर हम क्या ले सकते हैं, दूसरी चीज हम ले सकते हैं अमोनिया। क्या काम में ले सकते हैं दूसरी चीज, अमोनिया। अमोनिया से क्या होता है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को ठंडा किया जा सकता है, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा ब्राइन विलियन, ब्राइन विलियन क्या होता है, ब्राइन विलियन सबको पता होगा, बर्फ और नमक का मिश्रण होता है। इससे भी दूध के तापक्रम को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है। तो ये अपने दूध को क्या करने की, ठंडा करने की विधि पढ़ रहे थे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दूध का पास्तुरीकरण करना। तो दूध का पास्तुरीकरण करने में का क्या मतलब होता है, पास्तुरीकरण करने का मतलब होता है उसके अंदर के जीवाणुओं को नष्ट कर देना। उसके अंदर के जीवाणुओं को जब हम नष्ट कर देंगे तो क्या होगा, दूध सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये वैज्ञानिक जो है लुई पास्चर के नाम पर इस विधि को विकसित किया गया था, इसीलिए इस विधि को पास्तुरीकरण कहा गया। तो पास्तुरीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, एक निश्चित तापक्रम पर, ये बात याद रखना कि तापक्रम को निश्चित कर लिया जाता है और निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय, टाइम भी फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स टाइम तक फिक्स टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, उसके जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन दूध के खाद्य महत्व यानी फूड क्वालिटी, दूध की क्वालिटी पर या उसके क्रीम लेयर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो पास्तुरीकरण की कितनी विधि है, पास्तुरीकरण में भी 3 विधि काम में ली जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहले अपने उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद दूसरा स्टेप होता है धारण करना। धारण करने का मतलब होता है टेम्परेचर को उतना ही बनाए रखना है। मतलब मैंने 70 डिग्री सेल्सियस तक दूध को गर्म किया, तो मैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितने भी टाइम के लिए दूध को उसी टेम्परेचर पर रखूंगी। होल्ड करके रखना मतलब धारण करके रखना है उसको, उसका टेम्परेचर आधे घंटे तक 70 ही बनाए रखना है। समझ में आई बात, ये चीज होती है धारण करना। तो पहला काम होता है क्या करना, गर्म करना। गर्म करना कितने,
दो विधि हैं इसके अंदर। एक विधि में तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और दूसरी विधि के अंदर 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। देखो इसमें कम ताप पे गर्म कर रहे हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, कम ताप पे गर्म कर रहे हैं तो इसमें धारण ज्यादा समय के लिए होता है। धारण इसमें 30 मिनट तक हमें टेम्परेचर को धारण करके रखना होता है और इसमें हम ज्यादा टेम्परेचर लेके चल रहे हैं तो इसमें सिर्फ धारण 15 सेकेंड तक ही किया जाता है। कितने सेकेंड तक? 15 सेकेंड तक ही किया जाता है। इसमें तो किया जाता है 30 मिनट तक। इसमें 30 मिनट तक धारण करने किया जाता है और इसके अंदर क्या किया जाता है, सिर्फ 15 सेकेंड तक धारण करने का काम करते हैं। तो देखो अब आगे पढ़ रहे हैं अपने। धारण करने से क्या होता है, उसके अंदर के सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, दूध को ठंडा करना। भाई पहले अपनों ने गर्म किया, फिर धारण करके रखा, लास्ट में हम ठंडा करेंगे क्योंकि हमें स्टोर भी तो करना है ना। तो धारण करना है कितने टेम्परेचर पे, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक अपने उसको ठंडा कर लेते हैं जिससे उसके जीवाणु वृद्धि ना कर पाए। तो दो विधि है भाई। पहली विधि तो कौन सी विधि है, चलो ये विधियां अपने कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जिन बच्चों के आपके कांटेक्ट में है, मान लो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो उनके साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के भी काम आए। धन्यवाद।